थैंक खुशबू यू। जी, इतनी दुनिया आपसे जलती है, इतना हसद करती है, कैसे तोड़ करते हैं आप इन हासदों का? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू नो? आप इतना सच क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सच ही बोलना चाहिए और क्या। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि वाक़ई ये बात सच है कि अभी तक मैं बचपन से काम कर रही हूँ, लेकिन स्टिल लोग मुझसे वैसे ही जेलस हैं और मेरी बुराई करने से बाज़ नहीं आते, फ़ॉलो भी मुझे करते हैं, मेरे मेकअप को फ़ॉलो करते हैं और इवन कि मेरे ड्रेस को भी फ़ॉलो करते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं हम हैं और मतलब मानते नहीं हैं, मानना चाहिए। मैं एडमायर करती थी रीमा जी को, तो मैं आज भी मानती हूँ। मैं बाबरा जी को एडमायर करती थी, मैं नीली जी को एडमायर करती थी, मैं इनको एडमायर करती हूँ, तो मैं मानती हूँ, मेरी पसंदीदा है ये औरतें। आपने जिन खवातीन का नाम लिया है, वो इस किस्म की खवातीन हैं कि उनको वाक़ई एडमायर करना जी, चाहिए। बिल्कुल। और जब आप उनको एडमायर करते हैं, तो वो इस कदर मोहब्बत आपको देती हैं और दुआ देती हैं, और सब इन तीनों से मेरी बहुत मोहब्बत थी। कमाल खवातीन हैं। अच्छा, लेकिन एक खातून का ज़िक्र आपने किया, मैं थोड़ी-सी एक बात बताऊँ। मेरा खुशबू से जो अव्वलीन तारुफ़ हुआ, वो यूँ स आमने-सामने नहीं था। मैं एक फ़िल्म देख रहा था जिसकी हीरोइन नीली थी। मुझे नीली बेगम बहुत पसंद थीं और ज़ाहिर है कि एक ज़माने में उन जैसा कोई था ही नहीं, था बिल्कुल ही वाक़ई। नहीं। अब पर्दा सीमी से भी गायब हैं और पर्दा अमूमी से भी गायब हैं, जी, जी। मगर कोई बात नहीं। उसमें नीली का एक यंग टू ओल्ड रोल था, यानी कि एक चाइल्ड स्टार नीली के बचपन का रोल अदा कर रहा था। मैं देखा, मैं क्या वड्डी हो के ते बड़ी सोहनी हो गई है, ऐ ते जमांदरू सोहनी है। ए केड़ी कुड़ी लेके आए ने जिहदी शक्ल नीली नाल मिलदी है, अंदाज नीली नाल मिलदे ने। आप यकीन कीजिए, तब तक फिल्म के क्रेडिट्स गुजर गए थे। मैं अगले शो च बह गया छुप के। मैं क्या पढ़ा तो सही की ना है? उत्थे लिखिया सी बेबी सोबिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही, बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सी बेबी सोबिया? खुशबू। हाय! जो आज आपके सामने खुशबू बन के बैठी खुशबू, है। लेकिन आज खुशबू को पहचानने वाले बहुत कम है। ये देखो, मैंने पूरी फ़िल्म याद की हुई है कि नहीं याद की हुई? बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा, ऐसे ही है। देखिए एक बात है, इंतहाई बचपन में बेबी स्टार किसी को बना देना, बेबी स्टार ही होता है ना, जी, थोड़ा-सा ज़ुल्म भी होता है, उससे बचपन छीन लिया जाता है। छीन लिया जाता है। मेरे उसके साथ ऐसे ही खेलने हुआ के है। दिन स्टूडियो की लाइटों में गुज़रते हैं, डाँटों में गुज़रते हैं। ऐसे ही हुआ है सुबह मेरे उसको साथ। जब उठाया जाता है, बच्ची कहती है, "नहीं, मैंने पढ़ना है, मैंने खेलना है, मैंने स्कूल जाना है।" लेकिन नहीं, लोग कहते हैं, "नहीं, तुम वहाँ पे जाओ।" आपको लगता है कि चाइल्ड स्टार की एक्सप्लॉइटेशन होती है? बिल्कुल हुई है और मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैं जब स्टडी कर रही थी तो ड्यूरिंग ही फ़िल्म ऑफ़र हो गई, तो वो मेरी मम्मा की दोस्त थी, तो उन्होंने कहा कि हमें चाइल्ड स्टार चाहिए, तो मम्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने इससे कोई सोबिया से करवाना है। हुँ। तो मम्मा ने कहा ओके, एक फ़िल्म होगी कर लेगी, वहीं से मुझे दूसरी फ़िल्म ऑफ़र होगी, तीसरी हो गई, वाओ! तो इसी तरह मैं चाइल्ड स्टार करती गई, तो मैंने चाइल्ड स्टार में सुल्तान राही साहब, जो हमारे लेजेंड से भी लेजेंड है माशाल्लाह, वाओ! बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, और मैंने उनके साथ बेटी, बहन, नवासी, पोती, पोत और क्या मतलब बहन, सब जितने रोल किए, रोल्स हैं मैंने सब रोल सारे किए। रोल्स उनके बिल्कुल, साथ सपोर्टिंग किए। कैरेक्टर सब किए हैं। फिर वाओ! रीमा जी की छोटी बहन के रोल किए मैंने, जब बचपन से मैं बहन के रोल में आ गई, तो मैंने अपनी स्टडी को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी छिन गई मुझसे। नहीं, ये बात आपकी मैं मानता नहीं हूँ। आप क्या पढ़ लेती? पीएचडी कर लेती? नहीं, मैं अभी स्कूल में थी। तो कोई बात नहीं। ज़माने ने जो कुछ आपको सिखाया है, जो सबक दुनिया और ओह! ज़िंदगी ने ओह! दिया है, वो कोई नहीं सिखा वो कोई सकता, नहीं सिखा सकता। वो कोई नहीं ये सिखा जो सकता। ज़माना है, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, ये मैं मैं आपको ये अब वो बताऊँ। सीख के बैठी हूँ। बिल्कुल सीख के बैठी। अब मैं बिल्कुल एजुकेटेड इस हूँ। मामले में ज़माने के, रिश्तों के, मीडिया के, फ़िल्म के, स्टेज के तमाम सब्जेक्ट्स का आपने मास्टर्स किया हुआ है। बीबी लोग की एक मास्टर कर दें, 2 एमए कर दें, तो बत्ती की तेरे तो बिल्कुल पढ़ी लिखी है। हम आते हैं इमरान हाशमी की तरफ। इमरान भी बचपन से इसकी अपनी लगन थी कि मौसीकी की तरफ आएँ। मेरी जान, आपका ख़ानदान एक इंतहाई मज़हबी, इंतहाई शरीफ़ और नफ़्स किस्म के लोग हैं। देखिए, मेरे बिल्कुल। आपके भाई से भी वाक़फ़ियत है, आपके वालिद साहब से भी, और मेरे ख़्याल में जिस माँ ने आपको पैदा किया है, उसकी झलक आपके चेहरे और आपके अख़लाक में नज़र आती है। गाने की ऐसे ही है। तरफ आते हुए, न जाने लोगों नू केड़ा मरोड़ उठदा है। इस कदर प्यारी चीज़ है ये, आपको फ़ेस करनी पड़ी मुश्किल ये? बिल्कुल हर मोड़ पे करनी पड़ती है, लोग पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। लेकिन अच्छा पहले अपने फैमिली को भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरी वालिदा की और वालिद की सपोर्ट रही। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा जो दिल करता है आप करो। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। आमीन। उनको बड़ा शौक था म्यूज़िक का, लेकिन वो इस फ़ील्ड में नहीं थे। लेकिन उन्हीं के शौक को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ कि मैं, और जब मुझे गाता हुआ देखते थे, तो बड़ा खुश होते थे। बिल्कुल, है, तो हमेशा ये आपके साथ होते थे, जब तक वो बिल्कुल। हयात थे, आपके साथ होते जी, थे। जी, जी। बचपन में सीखना शुरू किया आपने किसी से कि भई गाना सीखने की चीज़ है? नहीं मैंने एज़ सच कोई प्रॉपर्ली सीखा नहीं है, लेकिन जो साथ-साथ मैं सुना बड़ा है मैंने नुसरत फ़तेह अली खान सुनना साहब बहुत को, बड़ी फिर बुश। मेहंदी हसन साहब को, मेरे वालिद साहब बड़ा सुनते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब को।
उनके साथ बैठ के सुनना, फिर वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से इंसान फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें, बल्कि वो सारे ही अच्छे थे। सारा कुछ तो नहीं हम ले सके, एक मैं लेकिन आपको बात कुछ बताऊँ, एक मैं मिठास। अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपके बच्चे छोटे-छोटे हैं ना, जी, अगर वो टोक्यो में बड़े हो रहे हैं, तो वो जापानीज़ सुन रहे हैं, उनको कोई बेशक, सिखा नहीं बेशक। रहा, वो सिखा बोलना शुरू कर देंगे। यस, बिल्कुल, अगर आप ऐसे। अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, बिल्कुल, सुरीला सुनेंगे, सुरीला गाएँगे। बिल्कुल। बेटा जी, बेसुरों की सोहबत, वो मौसीकार हों या वैसे हों, इंसान को तबाह कर देती है। बेशक। मैं जब अपना दोस्त चुनता हूँ, तो मैं खुशबू की तरह का चुनता हूँ, जिनकी ज़ुबान इतनी मीठी है और जब वक़्त आए तो इतनी कांटदार है। नहीं, नहीं, ये मैं तंज़ से नहीं कह ये रहा। होना नहीं, नहीं, चाहिए, नहीं, ये ये होना सच कह रहे चाहिए। हैं आप, मैं मैं आपको सीरियस हूँ। बताऊँ कि जो अलामा का शेर है ना कि रज़्म हक़ बातिल हो तो तलवार है मोमिन, यस, तो वो वाह, वाह, तलवार वाह! होनी चाहिए ये और बहुत वैसे ज़रूरी बज़्म-ए चीज़ है, दोस्ता बहुत में ज़रूरी। बिल्कुल शबनम की तरह नरम होना चाहिए। खुशबू जी, एक छोटी-सी बात मैंने आपसे पूछनी है जी, जी। और वो ये बात है कि स्टेज के ऊपर और स्टेज की हमारी अदाकाराओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त है, अताब है बिल्कुल इस वक़्त। इतनी मेहनती औरतें, इतनी मज़दूर औरतें जो हर रात 300-400 लोगों के सामने 3 दफ़ा थिएटर के स्टेज पे आके रक़्स करती हैं, पूरी एनर्जी के साथ। बेशक उस दिन घारे च लड़ाई पई होवे, तबीयत खराब होवे, बुखार होवे, बच्चियां ने वखरा पखंड पाया होवे, खसम ने तो हमेशा ही पाया होता है। सर ये कोई आसान चीज़ नहीं है। बिल्कुल। आपके ख़्याल में इस अताप को कम करने के लिए क्या किया जाए? पहले तो बात ये है कि अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है इस चीज़ के ऊपर कि बहुत सारी सफाई हो चुकी हुई है। मरियम जी ने उज़्मा जी के हवाले जो काम लगाया तो उन्होंने वो बहुत कंट्रोल कर लिया और बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस वक़्त स्टेज के ऊपर, अब वो वाली चीज़ें नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में मतलब कि हमारा दिल नहीं चाह रहा कि बच्चे छोड़ के ईद का दिन है और सब सुकून कर रहे हैं और हम 2-2 शोज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे याद आ रहे हैं कि नहीं यार इस वक़्त हमें बच्चों के साथ होना चाहिए। बच्चों को भी फ़ील होता है कि माँ नहीं है या बाप नहीं है, बाप अलहदा शो पे गया हुआ है, माँ अलहदा शो पे गई हुई है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस सब चीज़ों को समेट के चलना। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मेरे ख़्याल में जो बेहतर कदम उठाए गए हैं, उसमें एक चीज़ जो फ़हाशी ख़त्म की गई है स्टेज से, वो औरत की डिग्रेडेशन है। या और मेरे ख़्याल में एक सुथरा रक़्स एक अच्छी फ़ॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसको हमें तरवीज देना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए। सिर्फ एक बात आपको मैं बताऊंगा, ये स्टेज पे काम करती हैं, इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है, लोग तालियां बजाते हैं, गुलदस्ते भी पेश करते हैं, बेशक। बातें भी करते हैं। इमरान, खुशबू जी स्टेज पे 1000 बंदे के सामने अपनी परफॉर्मेंस देती हैं, उसका बड़ा मजा है। एक होंदा है नकद दस्ती दाद, वो इन्होंने मिलती है। इतना प्यारा मैं जुमला इस्तेमाल किया है, पूरा कस्बियां वाला जुमला है कि नहीं? बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स बहुत करते हैं। जी। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, टेलीविजन पे आके गाना पेश करना या कॉन्सर्ट? हम ज़्यादा कॉन्सर्ट्स पे, क्योंकि वो फौरी तौर पे आप स्टेज पे जब जाते हैं, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा है, जी हाँ। आपको नहीं सुना, तो देयर एंड देन वो फैसला कर लेते हैं यार ये कैसा है। तो पहले 5 मिनट में लोगों को पता चल जाता है। तो जो स्टेज की अपीयरेंस है, जो उसका मज़ा है, वो टीवी का तो नहीं है, उस तरह से वाकई हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। टीवी की एक अलग दुनिया है, स्टेज पे हमें ज़्यादा मज़ा आता है सर जी, कॉन्सर्ट्स और आपके जो ऑडियंस हैं वो हमारी यंगर लॉट है, बिल्कुल, उनकी एनर्जी बिल्कुल, सुनने वाले पे भी और गाने वाले पे भी असरअंदाज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही है। वाकई उस एक दो अच्छा हो जाता है, एक दू बदू मुकाबला शुरू हो जाता है। जितने बिल्कुल जोश ऐसा से ही है। आप गा रहे हैं उतने जोश से वो लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारी ऑडियंस हर तरह की है, उसमें जी, बच्चे जी। भी हैं। बिल्कुल। जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तब तो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जेन ज़ीज़ हैं वो हैं। लेकिन जब हम दूसरी महफ़िल में जाते हैं तब वो सीनियर लोग भी होते हैं जो हमें सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, उसमें एन्जॉय करते हैं। तो हर तरह की ऑडियंस के साथ हमारा सामना एक्सीलेंट। होता भाई बात वाक़ई ये है कि ज़िंदा हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, है। बिल्कुल। वर्चुअल हर चीज़ वर्चुअल होती है।